सिंह। भारतीय सेना आज अपना 77वां सेना दिवस मना रही है। इस बार यह समारोह पुणे में आयोजित किया जा रहा है और सेना दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल पीएम मोदी अपने एक दिन के मुंबई दौरे पर हैं। सुबह तकरीबन 10:30 पर पीएम मोदी मुंबई नेवल डॉकयार्ड पहुंच जाएंगे, जहां वो नौसेना के 3 युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, सौंपेंगे। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, नौसेना प्रमुख मौजूद रहेंगे। कमिश्निंग के दौरान तीनों प्लेटफॉर्म के कमांडिंग अफसर कमिश्निंग ऑर्डर पढ़ेंगे। कलर सेरेमनी के दौरान नौसेना का ध्वज लगाया जाएगा और इसके बाद पीएम मोदी का सुबह तकरीबन 11 बजे संबोधन होगा। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी नवी मुंबई के खारघर के लिए रवाना होंगे, जहां वो इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो नौसेना का क्योंकि आज 77वां जो है वो दिवस मनाया जा रहा है, स्थापना दिवस, तो भारतीय नौसेना में शामिल त्रिदेव होंगे, यानी कि 3 जो नौसेना की ताकतें बढ़ाने के लिए शामिल किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जब वहां पर मौजूद होंगे तो इस दौरान वो उनको जो है सम्मानित किया जाएगा, वहां पर वो संबोधन करेंगे और किस तरीके से तीनों सेनाओं की ताकत इससे बढ़ने वाली है, इसके बारे में भी जानकारी देते हुए नजर आएंगे। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर को सौंपा जाएगा, समर्पित किया जाएगा और बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के आसपास से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो नौसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी और इस दौरान तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। This January, be a part of history as the Indian Navy commissions the destroyer Surat, stealth frigate Nilgiri and submarine Vagsheer together at Naval Dockyard Mumbai in a landmark ceremony presided over by the Honorable Prime Minister. Built by Mazagon Dock Shipbuilders, each a tribute to Atmanirbhar Bharat with unique operational capabilities. Nilgiri is a revolutionary design with a flush forecastle, signal suppression techniques and a super rapid gun mount with smart ammunition. Surat, with her size and strength, is a floating fortress. And Vagsheer, one of the world's most advanced submarines. Together, they embody a credible, cohesive, future-ready, and above all, combat-ready force. Tomorrow's Navy, today. भारतीय नौसेना की शक्ति और सामर्थ्य के लिए लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक ही दिन में 2 शक्तिशाली युद्धपोत और एक बेहद ताकतवर पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी इन अद्भुत वॉर मशीनों को अपने हाथों से देश को समर्पित करने वाले हैं। समंदर में भारतीय सुरक्षा का नया चक्रव्यूह। दुश्मनों को चौंकाने वाली वॉर मशीन। भारतीय नेवी के इतिहास की सबसे बड़ी तारीख। समंदर में उतरे सामरिक शक्ति के 3 शाहकार। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर भारतीय नौसेना के उस नए चक्रव्यूह का हिस्सा हैं, जिसकी ताकत का कोई सानी नहीं। सबसे पहले आपको बताते हैं आईएनएस सूरत की कहानी, जिसका निर्माण 2021 में शुरू हुआ था और अब विध्वंसक जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा जा चुका है।
डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत के सबसे घातक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर इस समय हम मौजूद हैं। इस पूरे जगह को अपर डेक कहते हैं और यही सबसे खास जगह मानी जाती है क्योंकि इसी अपर डेक पर सारे मिसाइल्स, सारे रॉकेट लॉन्चर और जितने भी घातक हथियार हैं वो सब यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आईएनएस सूरत इस सीरीज का सबसे शक्तिशाली जहाज है। ये 7,400 टन वजनी है और 164 मीटर लंबा है और बेहिसाब खूबियों से लैस है। ये रॉकेट लॉन्चर है। हमारे पास टोटल 24 रॉकेट लॉन्चर्स है जिससे हम अंडर वाटर रॉकेट्स फायर कर सकते हैं और अंडर वाटर जो हमारी थ्रेट्स हैं उनको अटैक कर सकते हैं। स्टार एयर सर्विलेंस थ्रेट रडार है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। 300 किलोमीटर तक ये किसी भी टारगेट को पकड़ सकता है और उसके पैरामीटर्स हमें दे सकता है। तो ये हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल है। यहाँ पे हमारे पास 16 बराक 8 मिसाइल्स मौजूद हैं। यहीं से मिसाइल स्टोर होती हैं और यहीं से फायर होती है। आईएनएस सूरत की रफ्तार 30 नॉटिकल माइल्स यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर समय समय पर इसे रिफ्यूल किया जाए तो ये एक बार में 15,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इस युद्धपोत में एक साथ 300 से ज्यादा सेलर और अधिकारी रह सकते हैं। आईएनएस सूरत में 2 हेलीकॉप्टर और एक सी किंग जैसा हेलीकॉप्टर भी रख सकते हैं। ये जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। इसके अलावा इसमें 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट जैसी कई स्वदेशी हथियार प्रणालियां भी मौजूद हैं। जो मिसाइल सिस्टम है वो भी हमारे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी उनमें इंडिजिनस कंपोनेंट है। तो बहुत गर्व की बात है कि 75% इंडिजिनस कंपोनेंट वाला हमारा जहाज़ है। वॉरशिप फुल ऑफ मिसाइल्स, एंटी एयर मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, गन्स एंड MFSAR रडार, तो इन सब से लैस है ये। यानी ये एक ऐसा बेजोड़ युद्धपोत है जो दुश्मनों के इरादों को पल भर में ध्वस्त कर सकता है। महाकुंभ मेले में जहां कल शाम तक 6:30 बजे तक बताया जा रहा है 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, तो वहीं आज भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। और ऐसा इसलिए कि उन्होंने ये अवसर 12 वर्षों के बाद मिलता है और इस महाकुंभ में तो 144 वर्षों बाद यह दुर्लभ संयोग बना है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत कलश के लिए 12 दिनों तक युद्ध हुआ था और युद्ध के दौरान 12 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, जिनमें से 4 जगह पृथ्वी पर और 8 जगह देवलोक में थी। धरती की ये जगह थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कहा जाता है कि इस दौरान नदियां अमृत में बदल गई थीं। कहते हैं शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन पृथ्वीलोक के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए उस घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल में किया जाता है। प्रयागराज के बाद अगला कुंभ नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगेगा, जो कि 2027 में आयोजित किया जाएगा। तो महाकुंभ के तीसरे दिन भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु वहां पर पहुंचने लगे थे। श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके आगमन का सिलसिला संगम नगरी में लगातार जारी है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग बेताब हैं। भारी भीड़ के बावजूद लोगों का जो श्रद्धा है महाकुंभ के प्रति वो कम होती नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ प्रशासन ने भी किसी को कोई तकलीफ ना हो इसके तमाम इंतजाम वहां पर किए हैं। महाकुंभ में देश के कोने कोने से साधु संत आते हैं, लेकिन एक ऐसे बाबा भी हैं जो IIT पास आउट हैं और उनके बारे में जानकर भी लोग हैरत में आखिर आ गए, क्योंकि उन्होंने करियर छोड़कर सन्यासी बनना चुन लिया है। क्यों हो रही है IIT बाबा की चर्चा, जानते हैं।
महाकुंभ की छटा दूर दूर तक बिखरी हुई है, जहां देश भर के साधु संतों का समागम लगा है। इन्हीं में कुछ ऐसे सन्यासी पहुंचे हैं जिन्होंने दुनिया के सारे सांसारिक सुख त्याग दिए और आध्यात्म की डोर से खुद को बांध लिया। इन्हीं में से एक बाबा हैं जिन्हें IIT बाबा के नाम से भी जाना पहचाना जा रहा है। यही वो मसानी गोरख बाबा हैं जो महाकुंभ में शिरकत करने आए हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी चर्चा हो रही है। ये IIT बम्बई से इंजीनियरिंग करने के बाद बाबा बने हैं। इंजीनियरिंग भी IIT बम्बई से एयर स्पेस और एरोनॉटिकल स्ट्रीम में की है। लोग हैरत में पड़े हुए हैं कि आखिर इतना अच्छा करियर छोड़कर आध्यात्म की दुनिया में आना क्यों हुआ होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? तो ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है, रही तो बहुत जगह पे है। जैसे मुंबई में भी IIT मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से MDes किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिजाइन डिग्री है ना, ये डिजाइन में होता है, इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, एनिमेशन, ये सब चीजें। हरियाणा के रहने वाले IIT बाबा का असली नाम अभय सिंह है। उन्होंने इंजीनियरिंग की दुनिया छोड़कर अलग राह चुन ली। वो भगवान भोलेनाथ पर आस्था रखते हैं। बाबा का अलहदा अंदाज देखकर हर कोई उनकी बातों की तरफ आकर्षित हो रहा है। चेहरे पर मुस्कान और साफ गोई से अपनी बात करने का तरीका। बाबा ने ये भी बताया कि इंजीनियरिंग करने के बाद वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना है। काफी सोच विचारने के बाद उन्होंने आध्यात्म से जुड़ना ही सही समझा। वो ऐसे हुआ ना, तो जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया। तो पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब इंजीनियरिंग को छोड़कर बाबा बनने की उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने खुद को प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया है। बाबा ने अपनी जिंदगी से जुड़ी बेहद ही रोचक बातें बताई। वो कई जगहों पर भ्रमण भी कर चुके हैं और सन्यासी का जीवन उन्हें भा गया है। पहले काशी था मैं 1.5 महीने के आसपास। कितने साल से बनारस में है? नहीं 1.5 महीने से था, उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था, उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था, पहले रोज चलता था 20 किलोमीटर, पूरा 4 धाम के, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहाँ पे जाओ, ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोच गया यार क्यों घूम रहा है तू, घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा, अपना अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर वो सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। फिर वहाँ पे मैंने बेसिक ऐसी चीजें सीखी, मैं खाना बनाना तो आता ही नहीं है, दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख ली, अभी ये बेसिक चीजें समझ नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझ थोड़ा स्टिल माइंड को ना कि हाँ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोजमर्रा की एक एक चीज है जो तुम कर रहे हो। IIT बाबा खुद के महाकुंभ से जुड़ना अपने जीवन की बड़ी घटना मानते हैं। अब वो आध्यात्म में ही रचे बसे दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18।
विदेशी सैलानियों पर भी महाकुंभ का रंग चढ़ चुका है। कई विदेशी श्रद्धालु पहुंचे हैं जो सनातन से प्रभावित होकर यहां पहुंच चुके हैं। विदेशी महिला श्रद्धालु अपने भजन से सभी का ध्यान खींच रही हैं। महाकुंभ जहां सनातनियों के गौरव को देश दुनिया में बढ़ा रहा है, तो वहीं विदेशी भी सनातन के इस बड़े उत्सव में रंगे हुए हैं। जिस तरह प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो वहीं विदेशों से भी सनातन में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। जो भी विदेशी मेहमान महाकुंभ में आया है, वो बस भारतीय सभ्यता में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, सनातन की गहरी जड़ें उन्हें अपनी ओर खींच लाई है। त्रिवेणी संगम के आसपास का माहौल भक्ति भाव से भर गया, क्योंकि विदेशी तीर्थयात्री मेले की आध्यात्मिक ऊर्जा में शामिल हो गए। कई विदेशी महिला श्रद्धालुओं को महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र कंठस्थ याद है, जिसे गाकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यका पारदिनी शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि केल्बिषमोषिणि घोषरचे धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मतशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हर्षरते हरिशिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतब भंजिनि राजरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इतना ही नहीं, उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा लोकप्रिय आरती भी पूरी तरह से याद है। वहाँ पर मौजूद लोग उनकी इस भक्ति को देखकर दंग रह गए। जगदीश हरे पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी स्वामी शरण गहूँ किसकी तुम बिना और न दूजा तुम बिना और न दूजा आस करो जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अमृत स्नान में भाग लेने के लिए विदेशी श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम पर उमड़े। कई विदेशी श्रद्धालु ऐसे हैं जो सुकून की लालसा में इस महान जगह पर पहुंचे हैं। मोक्ष की तलाश ही उनका ध्येय बन गया है। आस्था के इस संगम में कई विदेशी श्रद्धालु पहली बार आए हैं, तो कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिनको पहले भी इस आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ने का शुभ अवसर मिल चुका है। इतना ही नहीं, वो बार बार यहाँ आने की हसरत रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में कैंप में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की एक प्रतिमा लगाई गई। अब इस प्रतिमा का अखाड़ा परिषद ने विरोध किया। मुलायम की प्रतिमा पर जहां समाजवादी पार्टी ने किसी भी तरह के विरोध पर हैरानी जताई, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि महाकुंभ में अगर विवादास्पद विषय ना उठे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन पूरे राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। महाकुंभ मेले में रविवार को समाजवादी पार्टी ने अपने संस्थापक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित की है। अब इस कदम पर विवाद शुरू हो गया है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में एसपी के संस्थापक और यूपी के पूर्व सीएम दिवंगत मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई है। 3 फुट की इस मूर्ति को सेक्टर 16 में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में स्थापित किया गया है।
देखिए वो अखाड़े जो मैं देखा, मैंने तो अखाड़े के किसी संत ने विरोध नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी के संत ने विरोध किया। कोई सांसद है भारतीय जनता पार्टी से तो वो संत कैसे हो सकता है? तो सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो नेता का बयान है। देखिए संत श्रद्धालु आप देखिए यहाँ पे कम दिखाई ना, कितने भारी संख्या में लोग आ रही है, भीड़ आ रहे हैं, कितने संत तो सुबेरे से आ चुके हैं। तो कई लोग इसमें, ऐसा नहीं है, किसी की कोई नाराजगी नहीं है जी। श्रद्धेय नेताजी चूंकि जो है वो कोई जाति धर्म के नेता नहीं थे, श्रद्धेय नेताजी सभी के नेता थे। अब इस प्रतिमा के लगाए जाने की अखाड़ा परिषद ने निंदा की है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अगर संत कोई बात कह रहे हैं तो वो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन आस्था के पर्व महाकुंभ में विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। संत अगर कोई चीज कह रहे हैं तो मेरा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और कोई अगर अपनी कोई फोटो लगाया है तो उस पर भी मेरी कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं है। अच्छा होता है कि इस प्रकार के विवादित विषय न खड़े हों। ये कुंभ का पर्व पूरे प्रदेश के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। अतिथि देव भव के भाव से हम सब लोग भरे हुए हैं, और जो भी कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं उन सबका स्वागत है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कुंभ सनातन धर्म को लेकर आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता रहे हैं जिनमें करोड़ों लोगों की आस्था है। ऐसे में कुंभ में लगी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी कुंभ में भी आस्था है, साधु संतों में भी आस्था है, और जो सामाजिक संत आदरणीय नेताजी रहे हैं उन पर भी करोड़ों लोगों की आस्था है। तो जिनकी आस्था है उन्होंने प्रतिमा लगाई है। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी उस कार्यक्रम में रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि नेताजी की प्रतिमा को लेकर के कुंभ में किसी तरीके की राजनीति होनी चाहिए। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने बहुत पाप किए हैं, चाहे राम भक्तों पर गोली चलवाने का मामला हो या फिर राम मंदिर बनाने में अड़ंगा लगाने का। अखिलेश को भी महाकुंभ में जाकर स्नान करना चाहिए ताकि उनके पाप धुल सके। उत्तर प्रदेश को गुंडों का प्रदेश बना दिया, अराजकता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मायावती जी ने कही थी, बहन मायावती जी ने कही थी, चढ़ गुंडों की छाती पे, मोहर लगाओ हाथी पे। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, ये तो बहन मायावती जी ने कही है, ये बात तो उन्होंने कही है। तो बहुत पाप है। अखिलेश जी को भी कुंभ जाना चाहिए, क्योंकि इतने पापों की गठरी लेके वो कैसे है। मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का लोकार्पण यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने किया था। इस प्रतिमा को कांसे से तैयार किया गया है, जिसकी लंबाई 3 फीट ऊंची है। एसपी नेताओं ने इस बार महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के नाम से पहली बार कैंप आवंटित कराया है, जिसमें लगी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर अब सियासत जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में से इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे मारो राजस्थान। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक प्रिया गोल्ड टॉम टॉम नूडल्स, नाम तो सुना होगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक प्रिया गोल्ड टॉम टॉम नूडल्स, नाम तो सुना होगा। हे महिषासुरमर्दिनी रम्यका पारिदिनी शैलसुते संगम की रेती लगे सबसे बड़े सनातनी मेले के पहले अमृत स्नान के मौके पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। देश के कोने कोने से लोग संगम पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला एक शख्स अपनी 90 साल की दादी को लेकर संगम पहुंचा और उनको इस पवित्र अमृत बेला पर स्नान कराया। श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ के लिए ले गया, लेकिन ये वो श्रवण कुमार है जिसने अपनी दादी को 90 साल की इस महिला को रीवा से यानी मध्य प्रदेश से लेके चले हैं, क्योंकि ये चलने में असमर्थ हैं और इनको दर्शन कराने के लिए ये यहाँ लेके पहुंचे हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि इनकी भक्ति क्या है इस महिला की। अम्मा कहाँ जा रही हो? गंगा नहाने जा रही हो? पहली बार आई हो कि पहले भी जा चुकी हो? पहली बार आई हो।
पहली बार आई हो? पहली बार आई। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? कहाँ से अपनी दादी को लेकर आ रहे हो? आप कंधे पे बिठाए कहाँ से चले आ रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आपको। मैं आ रहा हूँ, समझ लीजिए आपके जो ये ब्रिज पड़ता है, हाँ, ब्रिज से आ रहा हूँ, कंधे में लेके। अब मैं चलने फिरने में असमर्थ है अम्मा जी। तो ले जाओगे, पूरे नहला के लाओगे जी। अच्छा, कहाँ से आए हो? क्या संकल्प है? आप क्या लगते हो इनके? हाँ, हमारी दादी लगती है। प्रयागराज महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे हैं। राजस्थान से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं। वो महाकुंभ में बेहतरीन इंतजामों को देखकर काफी खुश हैं और इस बेहतर इंतजाम के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया। मोदी जी, योगी जी को बहुत धन्यवाद है। ऐसा कभी भी राजस्थान में कहा, भारत में भी नहीं होगा ऐसा का मुख्यमंत्री। तो बहुत ही अच्छा लगा और गंगा मैया के डुबकी लगाने में बहुत आनंद आया। यह कुंभ देखा तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लगी है। अच्छी व्यवस्था, करोड़ों की संख्या में आदमी मिला और व्यवस्था बहुत अच्छी सुंदर लगी है। मोदी जी, योगी जी का सहयोग भी बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बढ़िया लगा। जो ऐसा मन कर रहा गंगा में नहाता ही जता सिंगता जितना दूरिया और सबलता ही शीतलता ही काय होगी और हमका मन ये कह रहा है भाई हम तो यही रहोगे। महाकुंभ में अलग अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। एक श्रद्धालु हाथ में बैनर लेकर बेटी बचाओ के नारे के साथ लोगों को जागरूक करते हुए नजर आया। बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालु बिहार से दिल्ली, फिर दिल्ली से प्रयागराज पैदल पहुंचा है। पोस्टर लिए महाकुंभ में आए सभी माता पिता संकल्प लें, पिता अपनी बेटियों को मद की मक्कारी से के बारे में बतावें और माता औरत की मक्कारी के बारे में मैं बेटी को बताएं ताकि उन्हें घरेलू एवं यौन हिंसा और डिप्रेशन से बचाया जा सके। सर, ये स्लोगन किस लिए? ये स्लोगन है कि आजकल जो है, ऊपर रखिए, हाँ, आजकल जो बेटियां हैं वो जब बड़ी होती हैं तो पिता से दूर हो जाती हैं, जिसके कारण वो अपने माँ से ज्यादा निकट होती है। तो लेकिन वो मर्द के बारे में या लड़कों के बारे में उतनी अच्छी से पता नहीं होता है। जितना अच्छा एक पिता अपने बेटी को बता सकता है उतना अच्छा माँ नहीं बता सकती। महाकुंभ में छात्राओं का एक ग्रुप भी पहुंचा है। ये छात्राएं दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा देख करके हमको, हम बहुत खुश हुए और बहुत सारी भीड़ है, हमें बहुत सारी परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं यहाँ आकर। कैसा है मैम, क्या कहेंगे? हम यहाँ इसलिए आस्था की एक डुबकी हम भी लगा सके ये पावन अवसर पर। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में पीएसी की और पाइप बैंड बजाया जा रहा है। इसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम, हर हर गंगे जैसी धुन बजाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।